सीरियल मन अति सुंदर का आने वाला एपिसोड दर्शकों के लिए किसी भावनात्मक तूफान से कम नहीं होगा। अब तक आपने देखा कि किस तरह प्रथम और राध्या की अचानक हुई शादी ने पूरे मित्तल परिवार की नींव हिला दी। जिस घर में लोग हर पल खुशियों का सपना देखते थे, वहीं अब हर दीवार पर तनाव और कलह की परछाइयां लटक रही हैं। घर का हर सदस्य इस रिश्ते को लेकर अपनी अपनी राय रखता है। ओमकार जी और रजनी जी, जिन्होंने हमेशा अपने बेटे प्रथम को अपने सिद्धांतों और संस्कारों के साथ पाला, अब उस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जो समाज की नज़र में मजबूरी लगती है। वे चाहते हैं कि राध्या को इस घर की बहू का दर्जा मिले और उसे सम्मान भी। लेकिन यही सोच सबके दिलों में नहीं बसती। जैसे ही दादी घर लौटती हैं और उन्हें यह सच्चाई पता चलती है कि प्रथम की शादी राध्या से हो चुकी है, उनका गुस्सा आसमान छू लेता है। दादी की आंखों में सिर्फ आग ही आग नजर आती है। उनका चेहरा मानो ज्वाला बन चुका हो। पूरे परिवार के सामने वह राध्या का अपमान करती हैं। यह सब तुम्हारी चाल है राध्या, दादी चीखती हैं। तुमने मेरे घर को अपवित्र कर दिया और तुम। ओमकार, रजनी, तुम दोनों ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। यह शादी तुम दोनों ने जबरदस्ती करवाई है। दादी की आवाज इतनी तेज और कठोर होती है कि हर किसी के दिल में सन्नाटा भर जाता है। वह कहती हैं, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, राध्या कभी इस घर की बहू नहीं कहलाएगी। मैं इस चूल्हे की आग पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, अगर मैंने इसे बहू मान लिया तो मेरी लाश इस घर से बाहर जाएगी। दादी चूल्हे की आग पर सचमुच हाथ रख देती हैं और पूरा घर हिल उठता है। दोस्तों, जरा सोचिए, कैसी भयावह कसम। क्या कोई दादी अपनी पोते की पत्नी को स्वीकारने से बचने के लिए इतनी कठोर हो सकती है? अगर आप भी राध्या के साथ खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, आई सपोर्ट राध्या। दादी के इस कदम के बाद माहौल और भी भयानक हो जाता है। राध्या खुद को अपमानित और असहाय महसूस करती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। लेकिन यह अपमान वहीं खत्म नहीं होता। दादी गुस्से में अपने इरादों को और भी खतरनाक बना लेती हैं। रात का सन्नाटा गहराता है। हवाएं तेज बह रही हैं। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ है। अचानक दादी अपने गुस्से में आकर ऐसा कदम उठाने की कोशिश करती हैं जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। दादी राध्या को आग के हवाले करने की कोशिश करती हैं। एक पल के लिए लगता है कि अब राध्या की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसकी चीख हवा में गूंजती है। लेकिन उसी वक्त वहां पहुंचती हैं रजनी, प्रथम की मां। वह किसी तरह राध्या को बचा लेती हैं। उस घटना के बाद घर का हर सदस्य हैरान और सदमे में है। हर किसी के दिल में एक ही सवाल, आखिर दादी इतनी नफरत क्यों कर रही हैं? दूसरी तरफ प्रथम गहरे द्वंद में फंसा हुआ है। उसका दिल और दिमाग दोनों अलग अलग बातें कहते हैं। एक ओर उसकी दादी का दबाव है, जो हर हाल में चाहती हैं कि प्रथम राध्या को छोड़ दे और निहारिका से शादी करे। दादी को विश्वास है कि निहारिका ही इस घर की असली बहू बन सकती है। वहीं दूसरी ओर निहारिका खुद हर कोशिश कर रही है कि वह फिर से प्रथम की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। उसकी आंखों में ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा की ज्वाला जल रही है। निहारिका सोचती है, यह घर, यह दौलत, यह परिवार, सब मेरा हक है और मैं इसे वापस लेकर रहूंगी। लेकिन दोस्तों, प्रथम की जिंदगी का सच कुछ और ही है। अगर वह इस वक्त राध्या को छोड़ देता है तो राध्या समाज की नज़र में बदनाम हो जाएगी। हर कोई कहेगा कि वह त्यागी हुई है और यह अन्याय हमेशा प्रथम की आत्मा को कचोटेगा। प्रथम के दिल में एक तरफ दादी और निहारिका का दबाव है, तो दूसरी तरफ राध्या की मासूमियत और उसके भविष्य की चिंता। वह रात भर नींद की बजाय सोचता है, क्या मैं अपनी दादी की बात मान लूं या फिर राध्या को अपनी पत्नी मानकर उसके साथ खड़ा हो जाऊं। दोस्तों, यहीं से कहानी लेती है एक और बड़ा मोड़। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दादी बार बार नई नई चालें चलती हैं। कभी वह राध्या को बदनाम करने के लिए समाज में अफवाहें फैलाती हैं, तो कभी परिवार को तोड़ने की कोशिश करती हैं। निहारिका को बहू बनाकर घर में लाने का सपना दादी के हर कदम में नजर आता है। लेकिन किस्मत बार बार राध्या का साथ देती है। हर बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि राध्या को घर से बाहर करना आसान नहीं होता। एक दिन दादी पूरे परिवार को इकट्ठा करके कहती हैं, आज और अभी तय कर लो, या तो यह लड़की इस घर में रहेगी या मैं। उस वक्त पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। ओमकार जी और रजनी के चेहरे पर गहरी चिंता है। भाई नाहर भी परेशान खड़ा है। वहीं गौरी और बाकी सदस्य भी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वाकई राध्या इस घर में बने रहने की हकदार है। उधर निहारिका अंदर ही अंदर खुश होती है। उसे लगता है कि अब उसकी जीत तय है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, टीवी की कहानियों में किस्मत के पत्ते हमेशा अंतिम पल में पलटते हैं। इसी बीच राध्या अपनी आंखों में आंसू लेकर चुपचाप खड़ी रहती है। लेकिन उसकी मजबूरी ही उसकी ताकत बन जाती है। वह किसी से लड़ती नहीं,
बस सच का साथ देती है। यही उसका सबसे बड़ा हथियार है। कहानी अब ऐसे मुकाम पर आ चुकी है जहां हर कोई यह जानने को बेताब है, आखिर प्रथम किस रास्ते को चुनेगा। क्या वह दादी के दबाव में आकर राध्या को छोड़ देगा और निहारिका से दोबारा शादी करेगा, या फिर वह हालात का सामना करते हुए राध्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा और उसे अपना जीवन साथी मान लेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या प्रथम दादी की जिद के आगे झुक जाएगा या फिर प्यार और इंसाफ की राह चुनेगा? अगर आप जानना चाहते हैं आगे की कहानी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और